कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली 12,916 आश्रम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैजल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। और ट्रेन है हमारी द लेजेंडरी और मेरी फेवरेट आश्रम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12916। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ पुरानी दिल्ली जंक्शन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो हमारी जो आश्रम एक्सप्रेस है वो दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर से जाने वाली है और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग भी चुकी है। तो चलते हैं कोच में। आज हम जर्नी करेंगे थर्ड एसी में। मैंने आपको स्लीपर में जर्नी दिखाई है, फर्स्ट एसी में दिखाई है, आज थर्ड एसी में। सेकंड एसी भी कभी ना कभी कर ही लेंगे और जनरल की तो बात शायद ना करूँ तो बेटर है, देखते हैं कब हो पाता है। तो अपना कोच है B5, सीट नंबर है 23। थोड़ा पानी और नाश्ता ले लिया है मैंने, अंदर चलते हैं आप। अब भीड़ थर्ड एसी में देखिए तो सोचिए स्लीपर और जनरल में क्या हाल होगा। ये देखिए भीड़, भाई साहब अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल कर रही है। सारे के सारे लोग अभी सामान लगाने में लगे हुए हैं। खैर, अगर आश्रम एक्सप्रेस की बात करें तो इस ट्रेन ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 8 अक्टूबर 1921 में, यानी आज से तकरीबन 102 साल पहले। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन डेली ट्रेन है, यानी अहमदाबाद से और दिल्ली से दोनों तरफ से आपको डेली मिल जाएगी। टाइमिंग्स की बात करें तो दिल्ली से हम लोग निकलेंगे दोपहर को 3:20 पे और 19 यानी 19 हॉल्ट लेके कल सुबह 6:20 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अहमदाबाद जंक्शन। और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय वेस्टर्न रेलवे। बात करो अगर कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल, ये सारे तरीके के कोचेज़ लगते हैं। बट आई एम सरप्राइज कि अभी तक इस ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया। बिकॉज मुझे लगता है कि इस ट्रेन में भी थर्ड एसी इकोनॉमी की डिमांड हो सकती है, क्योंकि ये डेली ट्रेन है और काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। खैर, इसकी जो कॉस्ट है दिल्ली से लेके अहमदाबाद की फुल कॉस्ट वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो इसी वजह से खाने पीने के लिए आपको प्लेटफॉर्म निर्भर या तो आत्मनिर्भर बन करके चलना पड़ेगा। और लोकोमोटिव लगा हुआ है वडोदरा लोको शेड का वेब 7 यानी WAP7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। चलिए, तो ट्रेन की बात हो गई, लोकोमोटिव आपने देख लिया, तो फटाफट से चलते हैं कोच में और सीधा करते हैं यहाँ से डिपार्ट। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तक आप में सिर्फ 12% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स, मेरे ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलता हूँ मैं कोच में और मिलता हूँ सीधा आपसे डिपार्चर पर। और राइट गाइस, अब बज रहे हैं दोपहर के 3:21 और हमारा वक्त हो चुका है दिल्ली से निकलने का। तो अब 934 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 15 आवर्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। तो अब चलेंगे अंदर, बिकॉज इस एरिया में ना वीडियो बनाना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि फ़ोन स्नैचिंग वगैरह बहुत होती है, पुरानी दिल्ली हो चाहे नई दिल्ली। तो अब चलते हैं अंदर और मिलूँगा मैं आपसे हमारा जो भी अगला स्टेशन होगा वहाँ पर। फाइनली थोड़ी भीड़ शांत हो चुकी है, चलिए बैठते हैं अपनी सीट पर। हेलो, हम जाते रहे पुलिस स्टेशन। हाँ, मम्मा बोला मैंने आएंगे गए तो व्यायाम भी तो तो
तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, स्टेशन कोड GGN, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 प्लेटफॉर्म्स। यहाँ से कोई भी ट्रेन ना ही ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, लेकिन 98 ट्रेन जो है वो यहाँ पर हॉल्ट जरूर लेती है। गुड़गांव है इंडिया का 2nd लार्जेस्ट IT हब और 3rd लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हब। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था उससे हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल में 10 मिनट चल रही है, और ये हमारा दूसरा हॉल्ट है। पहला हॉल्ट जो था वो था दिल्ली कैंट। अब 934 किलोमीटर की जर्नी में अगर मैं 19 के 19 हॉल्ट दिखाऊंगा ना तो तुम्हें बता कंटाली जशो। तो इसी वजह से जो मेन स्टेशन है ना वो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी के जो भी छोटे मोटे स्टेशन हो गए वो मैं स्किप करूंगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:05 और हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन, स्टेशन कोड RE। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1874 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं दिल्ली अजमेर लाइन, उसके अलावा यहाँ से एक लाइन बठिंडा, एक लाइन बीकानेर और एक लाइन रोहतक होते हुए, और साथ ही साथ एक लाइन मेरता रोड की तरफ भी गई हुई है। यहाँ पर पहुँचने का ऑफिशियल टाइम शाम के 4:58 का था, लेकिन जैसे मैंने बताया 5:05 पर हम लोग पहुँचे, यानी हमारी ट्रेन 7 मिनट लेट है। 2 मिनट का सिर्फ यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। रेवाड़ी अगर आप आ रहे हैं और अगर आप रेल फैन है तो यहाँ का रेवाड़ी हेरिटेज लोकोमोटिव जो म्यूज़ियम है वो ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पर आपको पुराने ज़माने के जो स्टीम लोकोमोटिव्स है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरी पब्लिक दिख रही है ना, ये सारे अनरिजर्व टिकट वाले हैं और स्लीपर में चढ़ गए होंगे, ये मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूँ। इसी वजह से मैंने इस ट्रेन में भी स्लीपर में जर्नी नहीं कर रहा हूँ। बस भाई साहब, कोविड के बाद जब से सब नॉर्मलाइज हुआ है ना, स्लीपर की हालत जनरल से बदतर हो चुकी है। भाई साहब, गेट पर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि बिल्कुल भी वहाँ खड़े रह के ब्लॉग नहीं कर सकता मैं। जो भी क्रॉसिंग होंगे वो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी हम स्किप करेंगे या फिर कोई भी ट्रेन हमें क्रॉस करेगी तो। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के 6ठे हॉल्ट यानी 6th हॉल्ट, अलवर जंक्शन, स्टेशन कोड AWR। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1875 में। अलवर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन, उसके अलावा एक लाइन यहाँ से चली जाती है मथुरा की तरफ। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था शाम के 6:04 का था, और अभी बज रहे हैं 6:21, यानी ऑलमोस्ट 17 मिनट लेट हम लोग पहुँच चुके हैं। अलवर सिटी की अगर बात करें तो इसे जाना जाता है सरसों की खेती के लिए, रेबन ग्लास के जो सनग्लासेस होते हैं उसके मैन्युफैक्चर के लिए, बियर के प्रोडक्शन प्लांट्स के लिए, और साथ ही साथ फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए अलवर को जाना जाता है। और हाँ, अगर आप बांगड़ फोर्ट जाना चाहते हैं ना तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं, 89 किलोमीटर ही दूर है। समझ रहे हो केक एरिया हूँ मैं। चलिए 2 मिनट का सिर्फ यहाँ पर हॉल्ट है और फिर यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज अभी भी जो है ये सारे जो पब्लिक आप देख रहे हैं ना, सारे अनरिजर्व टिकट वाले हैं और सारे के सारे वर्कर्स हैं, और ये सब लोग जो गेट है ना वो चौक करके बैठे हैं। अभी तो एक आधे को धमकाया मैंने कि भाई हट जा, मेरे को मेरा वीडियो बनानी है। कोई नहीं, चलो अब जैसा देश वैसा बेस, यहाँ पर थोड़ा कड़काई से बात करनी पड़ती है। 2 मिनट का हॉल्ट है, चलिए निकलते हैं।
और ये लीजिए शाम का सबसे खूबसूरत वक्त। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 और हम पहुंच चुके हैं 280 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद बांदीकुई जंक्शन। स्टेशन कोड BKI और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर डिवीज़न के द्वारा। बांदीकुई को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा भरतपुर की और एक लाइन गई हुई है जहाँ से आपको कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा और आगे आगरा फोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। खाने पीने के लिए यहाँ पर ऑर्डर लिया जा रहा है, जैसे मैंने बोला साइड पेंट्री कार से कुछ ना कुछ वो लोग ऑर्डर लेंगे और खाना आपको दे देंगे। खाने में कुछ ऐसा है कि दाल तड़का और शाही पनीर, ऐसा मुझे कहा तो गया है, रोटी, राइस और अचार वगैरह, ऐसा पूरी एक थाली है जो कि 130 में दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ती है। बिकॉज दूसरे किसी स्टेशन पर या किसी ट्रेन में देखो ना तो यही थाली 150 या 180 की बिक रही होती है। बट मैंने खाना यहाँ से नहीं लिया है, मैंने एक स्पेशल चीज़ ऑर्डर की है ऑनलाइन कैटरिंग सर्विस का यूज़ करते हुए, जो कि मुझे मिलेगी जयपुर पे। और अगला जो हमारा हॉल्ट होगा, बीच में 2 और हॉल्ट आएंगे, उसको मैं स्किप करूँगा और अब हम डायरेक्ट को रुकने वाले हैं जयपुर पे। तो जैसे ही जयपुर पहुँचते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिया है। और इस कोच में ट्रैवल करने के लिए ना कुछ अलग ही ओहदा चाहिए आपको, कितना भी VVIP इंसान क्यों ना हो, इस कोच में ऐसे ही नहीं ट्रैवल कर सकता। यू नो व्हाई। चलिए, जो भीड़ थी जिसने पूरा डोर वगैरह चॉक करके रखा हुआ था वो उतर चुकी है। वक्त हो रहा है शाम का, चल के बैठते हैं अपनी सीट पे। और जो कोच में है वो भी बाकी सब सेटल डाउन हो चुके हैं और कुछ लोग तो सो भी रहे हैं। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की राजधानी एंड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JP। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1895 में। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था ना भाई साहब, उससे तो काफ़ी देर लेट हो चुके हैं, यानी 20 मिनट ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। तो चलिए, जो मैंने पहले कैटरिंग सर्विस से जो ऑर्डर किया था ना वो लेते हैं, क्योंकि वो भाई साहब का भी कॉल आ ही गया है कि वो इधर ही गई हैं। खाना लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। भाई साहब ये जो वक्त होता है ना, जब तक आपका खाना आप तक पहुंचे, क्योंकि प्रीपेड किया हुआ है, अगर प्रीपेड नहीं किया होता तो कोई मसला नहीं था, बहुत मुश्किल से कटता। 10 मिनट का हॉल्ट है हमारा यहाँ पे। अभी तक भैया का कोई पता है नहीं, अभी कॉल किया उन्होंने बोला मैं बस आ रहा हूँ। फाइनली भाई, तो जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो अपने पास आ चुका है। अभी चलते हैं कोच में, इसको रखते हैं और फिर जब ट्रेन निकलेगी उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे फाइनली। हाँ जी, तो जयपुर पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था ना वो रात के 8:15 का था और हमारी ट्रेन रात को 8:35 में पहुंची है, यानी 20 मिनट लेट हमारी ट्रेन हो चुकी है। बात करें जयपुर जंक्शन की, तो इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सवाई माधोपुर की तरफ जाती है, एक लाइन सीकर और रिंगस होते हुए चूरू की तरफ जाती है, और जो मेन लाइन हमारी है वो तो है ही, जो है अहमदाबाद के लिए जाने वाली है वो। तो इसी वजह से जयपुर को जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि कई सारी लाइन जो है वो यहाँ से राउट होती है। चलिए, तो 10 मिनट का स्केड्यूल होल्ड लेने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो जयपुर जंक्शन से निकल चुकी है। तो जी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्रेन मैं ट्राई करने वाला हूँ ये पिज़्ज़ा, जो कि मैंने जयपुर जंक्शन से ऑर्डर किया था। इसकी जो मेरी कॉस्ट रही थी ना वो मैं आपको बताता हूँ कितनी रही, सब कुछ मिला के मतलब 314 रुपये। और पिज़्ज़ा जो मैंने लिया है दैट इज़ कॉर्न वेजी डिलाइट पिज़्ज़ा, मीडियम साइज़ का है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वेजीज़ है, कॉर्न है वो डले हुए ऊपर,
तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा है पिज़्ज़ा। और हाँ, जो हमारा पिज़्ज़ा है वो है ओवन स्टोरी की तरफ से, जो कि आपको ऑनलाइन जब आप चेक करेंगे ना ई केटरिंग के पोर्टल पर तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए टेस्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है उससे और लाइट थोड़ी सी कम आ रही होगी बिकॉज अभी पब्लिक जो है आसपास ज़्यादा है। कोई नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। जो वेजेस डले हुए हैं प्रॉपर है और चीज़ में भी कंजूसाई नहीं किया, आप देख सकते हैं, लाजवाब। तो आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कभी ट्रेन में पिज़्ज़ा ट्राई किया है या नहीं, और अगर किया है तो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस। चक्कर ज़्यादा हो रहा होगा बिकॉज खाने का वक्त है और पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है, जैसे मैंने बताया था। तो पिज़्ज़ा ठूस लिया है, पेट भर चुका है, तो अब करते हैं आराम और मिलते हैं सीधा अब ख्वाजा के शहर अजमेर। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AII, और ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पे अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा एक लाइन चित्तौड़गढ़ की तरफ गई हुई है, जिस पे आगे बढ़कर आप उदयपुर की ओर भी जा सकते हैं। वैसे कहने को और मानने को अजमेर जंक्शन जाना जाता है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके लिए। उसके अलावा ये शहर जैन धर्म के लिए भी जाना जाता है बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अमेजिंग स्वर्ण जैन टेम्पल। वो अभी तक मैंने नहीं देखा है, अगर किसी दिन मौका मिला और अजमेर आना हुआ तो ज़रूर से वो मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। हमारी आश्रम एक्सप्रेस का अजमेर जंक्शन पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था ना वो रात के 10:30 का था। बिल्कुल ऑन टाइम रात को 10:30 पर हमारी ट्रेन जो है पहुँच चुकी है अजमेर जंक्शन, और यहाँ पर हमारा 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और आपको ये जो ट्रेन दिख रही है ना, ये है अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी एक्सप्रेस। इसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले जर्नी की थी, अगर आप वो जर्नी देखना चाहें तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। शुरुआती के दिनों में जब कोविड के बाद ट्रेन शुरू हुई थी ना, तब मैंने इसकी जर्नी की थी। खैर अब अजमेर से निकलने के बाद मैं चलूँगा आराम करने बिकॉज अब इसके बाद जो भी मेजर स्टेशन है वो रात में काफ़ी लेट आने वाले हैं। कोशिश करूँगा कि स्वर्ण जयंती राजधानी का जो क्रॉसिंग है वो मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि पहले क्या था ना, स्वर्ण जयंती राजधानी का रात को 12 बजे यहाँ पर हॉल्ट हुआ करता था जो अहमदाबाद से आती है वो, लेकिन अब क्या है वो 1 बजे के आसपास आती है, तो उसका क्रॉसिंग भी काफ़ी लेट नाइट में आता है। अगर मैं जग रहा हुआ ज़रूर से उसको मैं ट्रैक करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा स्वर्ण जयंती राजधानी यानी अहमदाबाद राजधानी से हमारा क्रॉसिंग। अदरवाइज़ फिर सीधा हम मिलेंगे लगभग अब डेस्टिनेशन पे ही, या फिर उससे पहले अगर आँख खुल गई तो सुबह सुबह कुछ व्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, पहले अजमेर से निकलते हैं, डिपार्चर मैं आपको दिखाता हूँ। और अजमेर से निकले उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो आश्रम एक्सप्रेस है ना, वो मंडोर एक्सप्रेस के साथ जो अपने रेक्स है वो शेयर करती है। जो मंडोर एक्सप्रेस है वो दिल्ली से जयपुर के बीच में चलती है। तो जी आए तो थे हम बिल्कुल ऑन टाइम, लेकिन निकलने में हमें 6 मिनट लेट हो चुकी है। लेकिन अब फाइनली अब हम अजमेर जंक्शन से निकलते हुए चलिए जी, अब चलेंगे कोच में और सो जाएंगे। और कई लोगों का सवाल होता है कि भाई बेडशीट वगैरह मिलती है या नहीं। बिल्कुल मिलती है, ये देख लो। ओके जी, तो गुड नाइट।
सो 934 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 15 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड ADI। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और साथ ही साथ और कौन सी लेजेंडरी ट्रेन के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये सारा कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलिए चलता हूँ मैं स्टेशन के बाहर और पहुँचता हूँ अपने घर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।